मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस पे आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी लेखपाल हो, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सभी में मैथ आता है और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। आप तो पहले मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपकी समझ में कुछ आएगा। ठीक है। मेरे द्वारा एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर शॉर्ट सॉल्यूशन के द्वारा कराया जा रहा है। आज मैं सीएचएसएल का पेपर लेके आया हूँ पूरा। ठीक है, 2019 का पेपर है। ऐसे ही रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। इसी के साथ साथ डीआरडीओ, एमटीएस, एफकेट, ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए मैथ की प्रैक्टिस चल रहा है। आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। देखो भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं। नंबरिंग गलत हो गई है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये बताओ, 22% बढ़ाया जाएगा तो कैसे निकालते हैं आयत की? जैसे ये आयत हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत की लंबाई को 22% बढ़ा दिया जाए तो 22 प्लस चौड़ाई को 22% बढ़ा दिया जाए 22 प्लस 22 इंटू 22 बटे 100। यहाँ पर कौन सा लगा है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये वाला लगा दिया मैंने बस, क्योंकि दो दे रखी हैं तो दोनों भुजा में लगा दो। 22 और 22 44 और 484 कितने हो गए? 48.84%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। अब आगे देखो, 2019 का पेपर है ये, कि पेपर कैसे आया था। ऐसे ही सेट मैंने पिछले अपनी वीडियो में डालें, उन्हें देख लेना। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर है, बशर्ते संख्या चेंज हुई है। ठीक। यदि cos x बराबर 1/2, वो भी माइनस में। देखो, पहले एक बात समझ लो कि ये वाले चतुर्थांश होता है, प्लस माइनस किस में होता है? इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि ये 0 या 360, ये 90, ये 180 और ये 270, ऐसा होता है। cos x 1/2, cos में 1/2, थीटा बराबर x का मान कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि cos 60 का मान ही तो 1/2 होता है। लेकिन माइनस क्यों लगा है? माइनस इसलिए लगा है कि देखो, इस जगह पाई बराबर होता है 180, 180 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और 3π/2 ये कितना होता है? 270 से कम होना चाहिए। तो 180 और 270 के बीच में होगा, और इसमें सिर्फ tan और cot प्लस के होते हैं बस। ठीक है भाई। इस चतुर्थांश में, तीसरे वाले में, cot और tan यही प्लस के होंगे, बकाया सब नेगेटिव। इस वजह से ये -1/2 आया है, क्योंकि ये cos इस वाले चतुर्थांश में माइनस का होगा। ठीक। अब देखो, जब ठीक x का मान हमें पता चल गया 60, तो 60 का मान रख दो 2, tan 60 का मान कितना होता है? √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 कोसेक 60, cos 60 का मान होता है कोसेक 60 का 2/√3।
तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 3 से ये कट गया, ये कितना आ जाए 6, और 6 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई, आ गई बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है दिया गया दंड आरेख 6 वर्षों के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा, किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। अब देखो 10, 11, 12, 13, इसमें देखना है निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है, कौन से वाले में अधिक, मैं जूम करके दिखा देता हूं कौन से वाले में। 10, 11, देखो भाई 13 वाले में कितना है, 750 से 480, कितने का अंतर है, 750 से 480, मतलब इसमें अंतर हो गया 500, 200, 270 का। 2011 में अंतर कितना होगा, 50 का। 2010 में अंतर कितने का होगा, 100 का। और 2012 में 12 वाला देखो, 12 वाले में कितने का है, 900 से 500, 400 का, सन 2012। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2012। ठीक है भाई, अब देखो इस वाले में देखो, सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। विद्यार्थी बी और ए, ठीक, अब पहले बी वाले जोड़ो, बी वाले जोड़ो, बी वाले कौन से होंगे, ये वाले, ये वाले, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा, ये पहले पता होना चाहिए। ठीक, अब इनका जोड़ अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा, 500, 1000, 700, 17, 17, 6, 21, 21 और 8, 29, 29 और 5, 34, 50, 20, 70, 70, इनका जोड़ हो जाएगा 3700। जब बी वाले का 3700 है तो देखो 3700 किस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1 0 से 1 0 हट जाएगी तो 370, ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस वाले में ही बी वाला 370 मतलब 3700 में आ रहा है, क्योंकि 1 0 हट गई। बकाया बताओ कोई आ रहा है 3700 में, नहीं आ रहा है ना। ठीक है भाई, चलो अब देखो 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। अब औसत संख्या हमें पता था कि टोटल योग कितना है, 3700, 3700 था योग, 6 से भाग लगा दो एवरेज निकल आएगा, 6 6 36, 1 6 एकम 6, 4 6 6 36, 616.67। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, प्रत्येक में से 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। देखो 3 और 4 में दे रखा है 9:10 हो जाता है, तो इधर भी 6 बढ़ा और इधर भी 6 बढ़ा, दोनों जगह 6, और ये कितना बता रहा है 30, 1 बराबर 5। पूछा गया है दो संख्याओं का योगफल, 4 और 3 कितनी है 7, तो 7 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएंगी 35। कोई दिक्कत,
कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। अब देखो, एक डीलर 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की दो क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। मतलब 20% और 5%, दो क्रमिक छूट, इसका मतलब होता है 20 + 5 माइनस छूट दे रहा है तो माइनस माइनस ये चलेगा, ये प्लस, तो कितने की छूट हो जाएगी? 100/100। 24 की उसने छूट दे दी, तो माल कितने का बचा? 76 का। तो 20,000 का 76% निकाल दो, 15,200 आ गया। 1,000 रुपये खर्च करता है, तो 1,000 में इसमें जोड़ दूं, 16,200 हो गया। और उसे 20,000 में बेच देता है, तो कितने का उसे लाभ होगा? 20,000 में उसे बेच देता है, तो उसने बेच दिया 20,000 में। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो उसे लाभ ही होगा। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, ठीक, ये 81 हो जाएगा। इसे 2 से काट दूं तो ये 100 हो जाएगा। 81 की वस्तु 100 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ उसे? 19 का। 19 का हो गया लाभ, कितने पर? 81 पे होगा। ठीक, तो अब देखो, इंटू 100, तो 81, इसे कितना मान लो? 20, और इसे कितना मान लो? 80। 20 चको 80, 4 25% तो हो नहीं सकता, तो इसे 190 कर लो। 81 दूनी कितना हो जाएगा? 162। 2 आ गया, कितने बचे? 162 गए तो कितने बचे? 28। 280, अगर 280 में 81 से भाग लगाया जाए, 8 × 24, 23.46%। आ गया भाई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई। अब देखो, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं। एंगल ए बराबर 110। क्या कह रहा है ये देखो, ये एंगल ए बी सी दे रखे हैं, ए बी सी। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, ये हो गए इन दोनों के समद्विभाजक, किस पे मिल रहे हैं? ओ पे। एंगल ए 110, ये वाला 110 दे रखा है। बी ओ सी, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये कैसे निकालते हैं? 90 + a/2। ए का मान 110, तो 45 और 90 55, 55 आएगा, 55 145। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही मेरी पिछली वीडियो जाके देखना, उसमें भी मैंने सेम टू सेम कराया है। उसमें ऐसे पेपर आता है, तो जैसे एक शिफ्ट का आया तो दूसरी शिफ्ट में वैसा ही आएगा, और तीसरी शिफ्ट में भी वैसा ही आएगा। क्यों आता है? बशर्ते संख्या चेंज होती है, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। मेरी पिछली वीडियो देख लेना, पेपर मैच कर लेना, पता चल जाएगा। 2019 का पेपर है, ठीक। इसमें क्या करना होता है? इसमें तो कुछ नहीं करना। देखो, 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 2 5x, 5x बराबर, इन सभी को जोड़ दो। 13 और 8, 13 और 8 कितने हुए? 21, और 21 में से 16 गए तो कितने हो जाएंगे? 5। ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसमें कुछ नहीं करना होता है हमें, ठीक। अब देखो, दो वृत्तें जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं,
उनके बीच के केंद्रों की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। एक वृत्त ये वाला हो गया, दूसरा वृत्त ये वाला हो, इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर। इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 10 और पूछा गया इनके बीच के केंद्रों की दूरी 10 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये वाली ये वाली पूछी है, तो कैसे निकालते हैं? तो ये वाला C1 हो जाएगा और ये हो जाएगा C2 केंद्र। तो C1 अंडर रूट में C2 का होल स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। C1 C2 कितना दे रखा है? 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 और 3 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 36 का 6। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। अब देखो 2 कोसेक स्क्वायर 39 माइनस टेन स्क्वायर 51। इसमें क्या होता है? ये 51 10 में बन गया, कोसेक में ये वाला क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 39 51 90। यहाँ से कितना आ गया? 2 माइनस 2/3 साइन 90 का मान 1 होता है माइनस टेन स्क्वायर 56 और टेन स्क्वायर 34 कितना हो जाएगा? 1। दोनों 56 34 90 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या y आ गया बराबर y/3। इस y को मैं इधर ले जाऊं तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4/3 बराबर y इधर हो जाएगा तो 4y/3 ये आ जाएगा। यही आएगा ना भाई? देख लो 2 माइनस 2/3 माइनस y, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, y का मान कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो ए और बी के वेतनों का योगफल दे रखा है 43,000। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी कि उनकी बचत समान है। तो ए का 5% क्योंकि 5% बचत बराबर बी का 20% बचत बराबर है 5 से 4। तो A/B कितना आ गया? ए का 4 हो गया बटे बी का 1। ठीक, 4 और 1 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा योगफल? 43,000। 5 से 1 बराबर 8 600 8600। पूछा क्या है? ए का वेतन, ए का कितना है? 4, तो 4 गुना कर दो। 8600 का 4 गुना कर दें कितना है? 8 6 32 24 34,400। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं उसे रिपीट कर दूंगा। आगे देखो, एक व्यक्ति ने 489, इसे मैं कितना कर दूं? इसे मान लो 490। ठीक, एक वाहन खरीदा और 589 590 में बेच दिया, तो इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो एक का लाभ हुआ होगा कितने पे? 490। इसे मैं 5 कर दूं, सीधा 5 कर लेता हूँ। 1/5 20% के लगभग में आएगा, और 20% में कौन है? बस एक ही तो है,
20.42%। कोई दिक्कत? बताओ भाई, इतना करने की कोई ज़रूरत पड़ी? पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, लगभग में लेकर चलना है कि 489 है, इसे 5 कर दो, ये 589 इसे 6 कर दो, तो एक का लाभ कितने पे? 5 पे, तो 20% के लगभग में एक ही देख रहा है। आगे देखो, किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? पिछले वर्ष की तुलना में 2011, 13 और 9 और 10। 9, 10, 11 और 13। देखो 11 वाले में दिखाई दे रही है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जैसे कहे बस बी वाले को चेक करना है, बी वाला जो है ना पीला पीला से दिखाई दे रहा है, इसमें चेक करके देख लेना, ठीक है भाई, कि कौन से में वृद्धि कम हो रही है अधिक हो रही है। आगे देखो 3, 4, 5 मैंने पहले ही बताया था, जब 3 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, पावर कितनी लगी हुई है 4, पावर कितनी है 4, 4 रूट में क्यों है तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। एक्स का मान कितना आ जाएगा 16। चेक कर लो, एक्स का मान 16 रख दूं मैं, अंडर रूट 16, और ये 4 लगा हुआ है तो बाहर कितना आएगा 2 ही तो आएगा, क्योंकि फिर बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर तय करती है, 5 घंटे में 3.5, 5 में 350, तो 1 घंटे में कितना करेगी 70। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 5। अरे पहली ट्रेन दे रखी है, सॉरी, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 घंटे में 350, तो 1 घंटे में कितना दे रखा है, 1 घंटे में आ जाएगी 70, और 70 को कितने अनुपात में 2, तो 2 से लगा दोगा कितना आ जाएगा 35, और 5 में पूछा है दूसरी की 5, 5 गुणा 35 कितना हो जाएगा 175। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए भाई साहब और बी भाई साहब 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ये क्या है, टाइम का रेशियो। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका लिया, ठेके में राशि में ए का हिस्सा ज्ञात करें, तो हमारा टोटल वर्क कितना आएगा 30। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3। इसी के रेशियो में ये राशि बटेगी 5 बराबर 35,000, 1 बराबर 7,000। जब 1 बराबर 7,000 है तो रेशियो जी कितना है 2, 2 बराबर कितना हो जाएगा 14,000। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर सी। आ गया भाई समझ में? चलो अब देखो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये वाली बात बताओ कि 3 वर्ष बढ़ेगी
तो मतलब 15 व्यक्तियों की भी तो बढ़ेगी। तो मैंने 15 गुणा 3 कर दिया, 45 वर्ष बढ़ गई ये थे। ठीक, 2 व्यक्ति और आ जाने से 2 व्यक्तियों की आएगी, तो सभी की 35-35 होगी ना, तो दोनों उन दोनों की भी 35 होगी। तो 2 इंटू 35 कितनी हो जाएगी? 70। ये कितना हो गया? 115। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है, तो x प्लस 7 बराबर रख दो 115। तो 2x बराबर 108 और x बराबर 54। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल है। देखो सीधा 55% निकाल दो इसका, 55 आएगा तो दूसरा कितना आ जाएगा? 45। 100 में से अंतर कितने का है? 10 का, लेकिन ये अंतर कितना बता रहा है? 8। पहला गलत। दूसरा वाला चेक करो, 80 का 55% कितना होगा? 80 का 11/20 कितना हो जाएगा? 44। दूसरी कितना हो जाएगा? 36। अंतर कितने का है? 8 का। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बताओ भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इसमें देखो, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो x³ प्लस एक्स की 1/x³ ये पूछा है। तो ये वाली बात देखो, x बराबर 2 प्लस रूट 3 तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। ये कट जाएगा तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 4। जब भी x प्लस 1/x बराबर 4 होगा तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ जाएगा? 52। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जब भी x प्लस 1/x का मान 4 होगा तो x³ प्लस 1/x³ का मान 52 होगा। ठीक है भाई, कैसे होगा? ये होता है PQ माइनस 3P। P का मान कितना? 4, 4 चक 16 चक 64 माइनस 12 इक्वल टू 52। ओके, देखो 8 अंकों की कोई संख्या 88 से विभाज्य, तो 88 को तोड़ लो, 11 इंटू 8। लास्ट के 3 अंक पकड़ो, 8/2 बटे 8। 8 एकम 8। y का मान कितना रख दूं मैं? 3, तो कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 3। 11 से भाग लगाने के लिए 3 प्लस x प्लस 5 8, 8 और 3 11। 11 प्लस x बराबर 5, 5 और 8, 5 और 10 15। x बराबर 4। x बराबर 4 रख दो, 6 चक 24 प्लस 6 3 18। 24 और 18 कितने हो गए? 42। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। ये हो गया त्रिभुज ABC। ABC BC की लंबाई AB की लंबाई BC की लंबाई है AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है।
अगर ए बी की x है तो बी सी की कितनी होगी, 2 गुना 2x, 3 कम है तो -3। ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो x + 1। ये हो गया। तो बस टोटल दे रखा है इनकी परिमिति 34, तो 5x 4x -2 बराबर 34, x बराबर 9। त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। आ गया समझ में? चलें। देखो इस वाले में क्या करना है, इसमें बस जोड़ना है, जोड़ गुणा भाग। इसमें क्या लगता है, बोडोमास। इसमें बोडोमास लगाना पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला कोष्ठक, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं छोटा, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये वाला लगा देना, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई। थैंक यू, पेपर सेट पूरा करा दिया। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।